अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारे आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बच्चे बच्चे के आंखों में चश्मा लगा हुआ है और अडल्ट में है, जिसे अब हम अडल्ट में देखते हैं तो उनमें भी चश्मा लगा हुआ, और यहाँ तक कि बूढ़ों में चश्मा भी उनको भी लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी आंखों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं किसी तरह के भी डैमेज होने से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। ठीक है, उसमें हमारा पालक आएगा, बथुआ आएगा, चुलाई आएगा, मेथी के पत्ते आएंगे। ठीक है, ये सब हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आएंगे। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ेगी, फिर आंखों में किसी भी तरह का डैमेज होने से आपके आंख बच सकते हैं और आपके आंख जो हैं वो हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है? अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो ये किस लिए होता है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, इन सब लीफ में जो हमें अभी मैंने बात किया कि पालक, बथुआ, चुलाई, मेथी के पत्ते, इनमें जियाज़ैंथिन और ल्यूटिन नाम का केमिकल्स रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी भी रहता है। ये जो दो केमिकल्स जो हैं, जियाज़ैंथिन और ल्यूटिन, वो हमारी आइज़ को हर तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट में ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल करते हैं तो आपकी आँख प्रोटेक्ट रहेंगी, महफूज रहेंगी किसी भी तरह के डैमेज होने से। चलिए अब हम दूसरे फूड आइटम के बारे में बात करते हैं, वो है कैरेट। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि सबको पता है कि जब हम गाजर खाते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस लिए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारे आंख जो महफूज रहते हैं उनकी हमारी आंख हेल्थी रहते हैं, किस लिए होता है गाजर खाने से? ठीक है, इसमें देखिए विटामिन ए होता है गाजर में, जिसे हम बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। वो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक विटामिन होता है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और हेल्दी रखने का भी काम करती है। आप गाजर को ऐसे भी खा सकते हैं और इसका जूस भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो की, मीठा आलू जिसे हम कहते हैं। देखिए, इसमें भी विटामिन ए यानी कि जो हमारा बीटा कैरोटीन है वो पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप स्वीट पोटैटो भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आँख हेल्दी रहते हैं, महफूज रहते हैं किसी भी तरह के डैमेज से, जैसे सन स्ट्रोक, ऐसे सन की वजह से, सन से एक्सपोजर से हमेशा महफूज रहता है जब आप इन सब ग़िज़ाओं को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो। और आपको स्पेक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप पहले से अपने आँखों को महफूज रखते हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप चश्मा लगाएं। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉट ऑफ वाटर। देखिए, जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो आँखों में एक तरह का पानी होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, विट्रियस बॉडी कहते हैं। ये सब पानी से ही भरा हुआ होता है। जब इसमें पानी एक उसकी मिनिमम जो नॉर्मल क्वांटिटी है, अगर उसमें रहता है तो, अगर बैलेंस रहता है तो हमारी आँख जो है वो सही तरीके से काम करती है, उसका जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से चलता है। जब ये डिहाइड्रेट होते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वहीं रगड़ पैदा होती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों की जो रोशनी है वो कम होती है और हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। देखिए, हम कहाँ कहाँ पानी की अहमियत देख रहे हैं, हर चीज़ में पानी की अहमियत देख रहे हैं। तो इसीलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हाइड्रेट रहें। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स की।
देखिए, तरह तरह के दाल दाने खाने से भी आपकी जो आँख है वो महफूज रह सकती है और बहुत सारे डैमेजेस से बच सकती हैं और इनकी ये हेल्दी भी रह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा राजमा हो गया। देखिए, ये दाल दाने में भी ज़्यादा जिंक और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब ये सही क्वांटिटी में मिलते हैं तो आँखों जो हमारी आँखें हैं वो हेल्दी रहती हैं और किसी भी डैमेज होने से, किसी तरह का भी डैमेज होने से बच सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकली और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की। ठीक है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा आता है, एक सब्जी ही है। इसे भी आप कंज्यूम करने से आपकी आंखें महफूज रह सकती हैं और हेल्दी रह सकती हैं। इसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कद्दू, जिसे हम पम्पकिन या फिर लौकी कहते हैं, उसे भी कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसका आप जूस भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाल शिमला मिर्च का। आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। इससे भी आपकी आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, तंदुरुस्त रहती हैं, किसी भी तरह के डैमेज से बच सकती हैं। फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं। फिर उसके अलावा पपाया एक बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लूबेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी आंखें महफूज रह सकती हैं और किसी भी तरह के डैमेज होने से बच सकते हैं। आप अपने डाइट में इसमें से 4 या 5 फूड आइटम्स को शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखें महफूज रहती हैं। फिर उसके बाद स्किम्ड मिल्क। देखिए, एक मिल्क होता है और एक स्किम्ड मिल्क होता है। जो मिल्क है उसमें फैट होता है और स्किम्ड मिल्क जो होता है वो नॉन फैट मिल्क होता है या फिर उसमें फैट नहीं होता है। ये बगैर फैट के मिल्क पाया जाता है। ठीक है, आप स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको स्किम्ड मिल्क लेने से मना किया गया। थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। जो स्किम्ड मिल्क है वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होते। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स की। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, फिर ग्रेप्स हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गए, ये सब भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप विटामिन सी कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। ये आँखों में भी हाइड्रेशन पैदा करते हैं और उसकी वजह से कहीं भी फ्रिक्शन होने के चांसेस नहीं होते। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो आपकी जो आँखें हैं वो एक सही, उसका फंक्शन सही तरीके से चलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल भी आपकी आंखों को महफूज रख सकता है। फिर क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो एक हेल्दी आई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं, बेहतर है कि आप ये चीज़ें भी कंज्यूम करें। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा आता है फ़िश। आप फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सब थे हमारे इम्पोर्टेंट ऐसे फूड्स जो हमारी आई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं, किसी भी डैमेज से बचाते हैं और इस हेल्दी रखते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ ऐसे फूड्स। जब आप इन फूड्स को अपने डाइट में 3 या 4 तरह के ग़िज़ा भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी आँखों को महफूज रख सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ ऐसे फूड्स और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।